जाइए, क्या नंबर? नंबर जाइए। कंफर्म कर रहा था। और बाकी हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम CGSI की जो रिक्रूटमेंट चल रही है, जो फिज़िकल स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ये फुटेज भिलाई का है, जहाँ पे दुर्ग ज़िले में जो बटालियन है वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट चल रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या पहले चेक किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फिज़िकल में कैसे चेक किया जा रहा है, सब बात करेंगे डिटेल में। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल्स इसका नॉलेज मिल सके। मैंने कोशिश किया कि हर एक पॉइंट को कवर कर सकूँ ताकि अभ्यर्थी को कोई असुविधा ना हो जिनका भी आने वाला है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये अभी 6 जून से स्टार्ट हुआ है, तो ये लगभग महीने भर चले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपका है कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है। ठीक है, जिस दिन आपको डेट दिया गया होगा उस दिन आपका एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। तो यहाँ पे 7 बजे का टाइमिंग दिया है, उसके आधे घंटे पहले आना है ऐसा लिखा है। परंतु आप इसमें क्या है कि जैसे भिलाई में टोटल दिन में 4000 से 5000 अभ्यर्थियों का एक दिन में हो रहा है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें भी उनको ना 2 शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। एक शिफ्ट में रोल नंबर के हिसाब से उनमें जमाया गया है, जिनमें से 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। इसमें पहले शिफ्ट में वो क्या कर रहे हैं कि 2500 अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, तो जो पहले जा रहे हैं उन्हें लगभग 9 बजे तक, ऐसे में तो 12 बजे का टाइम लिखा हो उसमें, परंतु वे इतना फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं कि 9 बजे तक ही उनको मतलब क्लियर कर दे रहे हैं। तो दूसरे शिफ्ट वाले को 9 बजे के बाद एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले जाके देख लीजिए कि आपका रोल नंबर कौन से शिफ्ट में आ रहा है, पहले शिफ्ट में आ रहा है कि सेकंड शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अगर पहले शिफ्ट में आ रहा है तो आपको सुबह ही जाके एंट्री लेना पड़ेगा और आपका जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरे शिफ्ट में आ रहा है तो 2, ढाई या 3 बज सकते हैं। ठीक है, मगर जो प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए। उसके बाद आप जब एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री लेने में आपको क्या लगता है, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड लगता है उस समय और कुछ नहीं देखा जाता। एडमिट कार्ड लगेगा जिसमें आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एंट्री देंगे, रोल नंबर जिसमें लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद से प्रोसेस चालू होता है। अब इसमें अलाउ सबसे पहले मोबाइल है तो उसको मना करेंगे कि मोबाइल लेके नहीं जा सकते। ठीक है, बैग आप लेके जा सकते हो, और बैग में आप अपना डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटोकॉपी और खाने पीने की चीज़ें, ये सब चेक होगा। ठीक है, अंदर में आने के बाद चेक होगा, इसलिए पहले से आप कोई लेके ना मत जाइए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लेके जाइए, जैसे खाने की चीज़ होगा, पानी हो गया। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट इतना ही लेके जाइए। ठीक है, अब इसके बाद ना शुरू में जैसे जाएंगे तो आपको ना बूथ नंबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे भिलाई में 6 बूथ बनाए गए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कैटेगरी मतलब डिवाइड करके स्टूडेंट लोग को भेजा जा रहा है। ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं उनको। अब जब अंदर जाएंगे आप तो आपको बूथ अलॉट किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको ना लाइन से 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको बुलाया जाएगा और फिर एडमिट कार्ड लेके ही बुलाया जाएगा। उस टाइम फिर डॉक्यूमेंट आपको अंदर ही रखना है। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको ना एक ना टोकन नंबर देंगे। ठीक है, टोकन नंबर मिलेगा आपको एक, और उसके साथ ही आपको ना एक चेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ना आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक मतलब आपका फ़ोटो खींच लिया जाएगा चेस्ट नंबर के साथ, और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया, फिर आपका साइन लिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको थोड़ा कुछ देर के लिए वेट कराया जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपको जाना है, वो आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ फिर आपका अलग से आपके लिए लाइन रहेगी, आप वहाँ पे लाइन में रहेंगे। ठीक है, लाइन से आपको बैठाया जाएगा, जैसे बूथ नंबर उस हिसाब से, जैसे जो बूथ खाली हो जाएगा उस हिसाब से बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर अब उसमें डॉक्यूमेंट में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये हर ज़िले में अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, परंतु जो दुर्ग ज़िले के लिए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनको क्या क्या लगेगा। उनको लगेगा एडमिट कार्ड, वो तो बहुत कंपलसरी है। उसके बाद से और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 10 का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। ठीक है, इसलिए आधार कार्ड भी लगेगा। और उसके बाद आपका 12 का डॉक्यूमेंट, 12 का मार्कशीट, और आपके जो फाइनल ईयर है जिसमें आपके जो सब्जेक्ट लिखे रहते हैं और आपके नंबर लिखे रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिग्री का कोई चेक नहीं किया जा रहा है, मगर आपको फाइनल ईयर के मार्कशीट होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका निवासी प्रमाण पत्र, वो भी बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले वही चेक किया जा रहा है। और आपका अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड भी चाहिए। ये हो गया। और इसके एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी, और उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब आपको साइन करना है, ठीक है उसमें। तो वो जो साइन किए रहेंगे आपकी फ़ोटो कापी वो लोग रख लेंगे अपने पास, और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो भी वो लोग रख लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अपना रोल नंबर अपने हाथ में, मतलब वो बोल देंगे कि आप अपने हाथ में अपना रोल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखिए जो पूरे प्रोसेस के दौरान मिटे ना, ठीक है। और इसी के साथ आपका टोकन नंबर भी आप ना लिख के रख लीजिए, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका फिर से साइन लिया जाएगा एक बार, ठीक है। मतलब तो जो प्रोसेस है बहुत पारदर्शी है, और इसमें किसी तरह का मतलब कोई ऐसा दिखा नहीं कि जो कोई हर चीज़ फेयर हो रही है, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आपका जो जैसे आपने कुछ अब इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जैसे आपने जो पोस्ट सीक्वेंस आपने भरा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे आपने फिंगरप्रिंट वाला जो एक पोस्ट है एसआई का, उसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायो की अगर वो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसमें आपको ऐसा रेड में मार्क करके दिखा दिया जाएगा कि इसके लिए आप क्वालिफाइड नहीं है। मगर बाकी जो पोस्ट भरे हैं आपने उसके लिए आप क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चेक किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट भरे हैं और आपकी जो ग्रेजुएशन जिससे आपने किया है जिस सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट आपके जो फॉर्म में आपने जो सीक्वेंस से जो भरा है प्रेफरेंस, वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपका जो है आपको फिज़िकल मेजरमेंट के लिए लेके जाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप के साथ लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपना ग्रुप में ना बने रहना है, और आपके ग्रुप के जो लोगों हैं उनसे आपको परिचित होना है, ठीक है, उनके साथ ही रहना है, ठीक है। फिर आपको फिज़िकल मेजरमेंट के लिए लेके जाया जाएगा। अब फिज़िकल मेजरमेंट में सबसे पहले आपका ना नॉक नी देखा जाएगा, ठीक है। नॉकनी में आपको तो पता ही है कैसे चेक करते हैं, ठीक है। नॉकनी में वो देखेंगे कि आपका घुटने टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से वो देख के चेक करेंगे उनको, मतलब स्केल से कोई चेक नहीं कर रहे हैं, वो देख के नॉर्मली आँख से देख के वो अंदाज़ा लगा ले कि हाँ ये ठीक है करके, ठीक है, ये है कि परफेक्ट है कि नहीं है करके। इसके बाद आपको जैसे आप नॉकनी के लिए एक आपको टिप्स बता सकता हूँ कि जैसे आप कल आपका है तो आप रात में तकिया दोनों घुटनों के बीच में रख के ना दबा के सो सकते हैं, जिससे थोड़ा आपका नॉकनी जो अगर थोड़ा बहुत टच हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नॉकनी के बाद आपका चेक किया जा रहा है फ्लैट फुट। इसके लिए उन्होंने बोरे को ना गीला करके रखा गया है, ठीक है। अब गीले बोरे में आपको पैर रखने को कहा जाएगा, और फर्श में आपको मतलब खड़े होने कहा जाएगा। फिर वहाँ से आपका फुटप्रिंट चेक किया जाएगा कि वो फ्लैट फुट है कि नहीं है, ठीक है। वही फ्लैट फुट में वही जो मिडिल का पार्ट है वो टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लैट फुट भी चेक हो गया। इसके बाद फिर आपका फिर से एक बार बायोमेट्रिक होगा, जिसमें आपको चेस्ट नंबर के साथ फिर फ़ोटो खींचा जाएगा, थंब लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद भी आपको फिर हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। तो जो हाइट मेजरमेंट इस बार हो रहा है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, मतलब मैनुअल नहीं हो रहा है। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक है, तो हाइट के लिए आपको नियत स्थान पर खड़े होना पड़ेगा, जिसमें नीचे में 2 सेंसर लगे रहते हैं, ठीक है। तो उनको टच करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप हाइट चेक करने के दौरान अपने पैर उठा रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आप अगर पैर उठा रहे हैं, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। जो भी आपका स्ट्रेचिंग है आपको करना है। फिर वो नियत हाइट में, और जो हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं एक स्टाफ रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सपोर्टिंग है। अगर वो आपकी हाइट अगर थोड़ी बहुत कम जा रही है तो वो बोलेंगे, आपको एक चांस देंगे, ठीक है भाई आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। मगर आपका हाइट एकदम ज़्यादा ही कम है तो फिर तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु अगर आपकी हाइट थोड़ा बहुत कम है तो आप स्ट्रेचिंग करके आप कर सकते हो, ठीक है, उतना आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाइट मेजरमेंट होगा तो वो बता दें कि हाँ ठीक है आपका हो गया भाई, हाइट आपका ठीक आ रहा है। अगर आप अंडर हाइट है तो बता दें कि आपका हाइट कम पड़ रहा है, आपको हो सके तो 1-2 चांस दे सकते हैं, एक चांस कि आप ठीक है एक बार फिर से ट्राई कीजिए करके, ठीक है। तो ये हाइट क्या होगा। फिर हाइट के बाद जस्ट आपको फिर नीचे आके फिर आपको वो जो डिवाइस है उससे उतर के फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होगा, ठीक है। तो चेस्ट मेजरमेंट में
ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होगा। इसमें आपका जो टेप रहेगा उसमें फिर वो भी, इसमें भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। नॉर्मली आपको कहा जाएगा कि ठीक है आप रिलैक्स रहिए एकदम, ठीक है, अभी स्ट्रेच मत कीजिए। फिर आपका मेजरमेंट किया जाएगा स्टार्टिंग में, फिर आपका छाती फुलाने कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने आप हवा भर सकते हैं, कोशिश कीजिए मैक्सिमम हवा भर सकते हैं उतना भरिए, ठीक है, और स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। अब इसमें चेस्ट में भी जब आप सीना फुलाते हैं तो उस टाइम आपको विंग्स नहीं फुलाना है, आपके चेस्ट में हवा भरना है, ठीक है। तो उसका भी तरीका होता है, ठीक है, आपको पता होगा तो देख लीजिए, और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आपको सही तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, जो हाइट का कैसे खड़े रहना है, चेस्ट का कैसे, नॉक का कैसे करना है, ठीक है। इसका थोड़ा आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपका अगर एलिजिबल होते भी कभी कभी आप अपनी गलती वजह से कट जाते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। तो चेस्ट का भी हो जाएगा मेजरमेंट, तो बता देंगे, ठीक है भाई हो गया आपका ओके करके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो पूरा जो फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें और कुछ चीज़ याद रखिए, जैसे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए, फ़ोटो कॉपी उसका लेके जाइए, ठीक है। और मोबाइल वो लेके मत जाइए, बैग लेके जा सकते हो, खाने पीने की चीज़ उसमें रह सकती है, ठीक है। शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के आइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी सब बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ का बहुत सपोर्टिव है, कुछ भी गलती हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट भूल गए हैं तो वो तो आपको टाइम देंगे, ठीक है। मगर आप अगर लोकल के हैं तो आपको फ़ायदा होगा, जैसे आप बाहर से आ रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बहुत कोऑपरेटिव है वो स्टाफ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आई होप आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ कवर कर सकूँ, ठीक है। बाकी और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका कोशिश करूँगी उसका आपको बता सकूँ, ठीक है, क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और जो भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो वहाँ पे लिखा गया है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप आई होप कि आप सभी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत कम लोग कट रहे हैं, जो फिज़िकली जो हाइट जिनका कम है वही कट रहे हैं, बाकी सब तो योग्य ही हो रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की SI की जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए।